नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस की जन जागरण पदयात्रा की दुर्ग से हुई शुरुआत। सीएम बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मरकाम हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी में फिर उजागर हुई गुटबाजी। अंबिकापुर में 2 गुट लड़ पड़े आपस में। राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा समागम का हुआ शुभारंभ। शिक्षा मंत्री प्रेम साय ने की डीबी लाइव से खास बातचीत। अब खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में अमर शहीद पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के बाद आम सभा का भी आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में अमर शहीद पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के बाद आम सभा का भी आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री ताम्रध्वज साहू, गुरु रुद्र कुमार, रविंद्र चौबे सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल हुए। महंगाई के खिलाफ में सारे लोग हैं। एक तरफ लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से, चाहे रसोई गैस की वृद्धि की बात हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के वृद्धि की बात हो, इससे आम जनता बहुत परेशान है। और जो डीजल और पेट्रोल में यूपीए के समय में पेट्रोल में 9 रुपये के एक्साइज ड्यूटी लगता था और डीजल में 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी था। आज बढ़ के वो 30 और 32 रुपया हो गया है और मात्र उसमें 5 और 10 रुपये की कटौती की गई है। ये ऊँट के मुंह में जीरा है। इसे तो यूपीए सरकार के समय जब ये लोग खुद विरोध करते थे कि डीजल पेट्रोल के भाव कम करो, तो कम से कम उस दर पे तो ले आए। यदि यूपीए के सरकार के समय में पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी है वो उस स्तर पे ले आए और शेष जो लगाए हैं उसको खत्म कर दे, तो निश्चित रूप से महंगाई की जो मार आम जनता पे पड़ रही है खत्म। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी की उस वक्त पोल खुल गई जब सरगुजा जिले के राजीव भवन में 2 गुटों के बीच झड़प की स्थिति देखने को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। सरगुजा जिले में एक बार फिर कांग्रेस के 2 गुटों में विवाद देखने को मिला है। जहां जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार 14 से 29 नवंबर तक जनसंपर्क अभियान और पंचायती राज की जानकारी के लिए सभी ब्लॉक स्तर और नगरीय निकाय के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। राजीव भवन में यह कार्यक्रम आयोजित था। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे का पहली बार सरगुजा दौरा था। इनके स्वागत का कार्यक्रम भी राजीव भवन में आयोजित कर लिया गया। इस मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर को उखाड़ कर फेंकने लगे। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कार्यकर्ता दूसरे गुटों से भिड़ गए, जिसमें धक्का मुक्की जैसी स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस प्रशासन को सूचना मिलते ही मौके पर सरगुजा एएसपी पहुंचे और यहां दर्जनों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना निर्मित न हो सके। इधर जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि पहले से यह कार्यक्रम निर्धारित होने से अनुमति नहीं दी गई थी, बावजूद इसके विवाद की स्थिति निर्मित की गई। मुझे कल शाम को ये जानकारी लगी कि एनएसयूआई के भी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। तो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष से मेरी बात हुई और मैंने वैकल्पिक व्यवस्था, चूँकि यहाँ पे कार्यक्रम हम लोगों के अलग से थे, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने राजमोहनी देवी हॉल और कला केंद्र मैदान पर रात को 11:30 बजे प्रभारी जो यहाँ पे हैं एनएसयूआई के और जिलाध्यक्ष के साथ में सहमति बन गई और मैंने प्रोग्राम भी तय करा दिया। लेकिन आज सुबह देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर माइक वगैरह लगा के और रोड में कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस की नीति रीति के अनुसार से कार्यक्रम हो, लेकिन लोगों को तकलीफ न हो, इस बात को मैंने समझाइश करने की कोशिश की। जो कांग्रेस में नहीं है, 1-2 लोग उन्होंने आके माहौल को ख़राब भी करने का प्रयास किया। उनको फिर हमने कांग्रेस भवन से बाहर भेज भी दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने यहां आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रीय शिक्षा समागम में देश के ख्यातिलब्ध शिक्षाविद शामिल हुए हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नए प्रयोगों पर विशेष चर्चा की जा रही है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा को लेकर किए गए नए प्रयोगों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कई मुद्दों को लेकर डीबी लाइव के संवाददाता प्रवीण मनहर से खास बातचीत की। आज बाल दिवस के अवसर पर शिक्षा सम्मान समारोह का आगाज़ किया गया। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज आगाज़ किया गया है। देखिए, आज 14 नवंबर और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी का जन्मदिन भी है, जिसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
और बच्चों से विशेष प्रेम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, और इसलिए हम लोग आज बच्चों के लिए शिक्षा किस प्रकार की व्यवस्था हो, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा बहुआयामी उनका व्यक्तित्व रहा है। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे साइंस का हो। लेकिन हम लोगों ने 2 दिवसीय जो यहाँ पर शिक्षा समागम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही कि हमारे यहाँ जो शिक्षा की प्रणाली अभी है उसमें क्या और हो सकता है। कोविड के काल में जितना अच्छा हम लोगों ने किया, सभी लोगों ने उसको सराहा, आसपास के राज्यों में भी उसको उसका लाभ मिला। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो पूरे चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ में है बल्कि पूरे आसपास के राज्यों में भी और पूरे हिंदुस्तान में है, पर और इसको बेहतर ढंग से और क्या हो सकता है, इसके लिए पूरे राज्य के बहुत सारे जो राज्य के लोग आप यहाँ पे आए हैं अपना अपना सुझाव देंगे। यहाँ की जो काम चल रहा है वो उसकी ज्ञान लेंगे, और जो अपने राज्य में जो लोग संचालित कर रहे हैं उसको भी ये लोग यहाँ बताएंगे। तो समग्र रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छा हो सकता है उसकी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। सर, आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ में काफ़ी सराहा गया है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में भी सराहा गया है। इसको किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जनता जो है, मिडिल वर्ल्ड जो है लोग हैं, उनको किस तरीके से बेनिफिट पहुँच रहे हैं आत्मानंद स्कूल से? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच बिल्कुल ये रहा कि हम सरकारी तौर पर ऐसा कोई स्कूल का निर्माण नहीं कर पाए जहाँ पर जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जो हमारे बड़े अधिकारी हैं वो पढ़ा सकें। तो स्वामी आत्मानंद जो स्कूल खोला गया उसमें गरीब के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, उसमें अमीर के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, उसमें अधिकारी के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, और पूरे राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में, सभी ब्लॉकों में इसका संचालन कर रहे हैं। और इसकी इतनी पॉपुलरिटी है कि हम लोग ने अभी उसमें एक क्लास में 40 लोगों का उसमें रखा है, और उसकी मांग बढ़ती जा रही है। अभी तो एडमिशन के लिए वहाँ पे मारामारी हो रहा है, इतनी उसकी पॉपुलरिटी है। इसको और बेहतर हो सकता है, इसको और करेंगे हम लोग। सर, आगे भी क्या जो आत्मानंद की स्कूल अभी संख्या सीमित है, उसको भविष्य में बढ़ाने की कोई ऐसा कुछ है गाइडलाइंस? नहीं, जहाँ ऐसा परिस्थिति अगर आएगी तो करेंगे उसमें, लेकिन फिलहाल तो अभी हर ब्लॉक में जो हो गया है तो अभी तो सीमित करेंगे, उसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, उसकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ टीचर अच्छे हों, वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, वो गुणवत्ता ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। संख्या से वो उतना वो नहीं है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण अगर उसको हम ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। निश्चित तौर पे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का कहना है आत्मानंद स्कूल को लेकर उसमें आगे चल के जो है गुणवत्ताएँ की जो कमी आ रही है उसको लेकर पूर्ण की जाएगी। कैमरामैन गोपी साहू के साथ डीबी लाइव रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने झीरम आयोग की जांच रिपोर्ट लीक होने के राज्य सरकार के बयान पर तीखा जवाब दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मैं कोई पोस्टमैन तो नहीं जो यहां से रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचा दूं। आयोग की रिपोर्ट जब मुझे सौंपी गई तो मैंने उसे अपने लीगल एडवाइजर से पूछा तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए, और मैंने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ।